कहते हैं कि मन इतना चंचल होता है, यदि वह नियंत्रण में न रहे तब व्यक्ति अशांत महसूस करने लगता है। यह शक्ति मन में एक पल में आने वाले सैकड़ों सवालों के कारण होते हैं और यह शक्ति तब तक बनी रहती है जब तक कि व्यक्ति को मन में चल रहे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता। ऐसे में तो वही लगता है कि मन को शांत रखना बेहद जरूरी है, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर हम मन को शांत कैसे रखें। गौतम बुद्ध के अनुसार मन को शांत रखने के लिए उसे समझना जरूरी है। यदि हम भी बुद्ध के कहे अनुसार अपने मन को कंट्रोल करना चाहे तो कर सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और पूछा कि हम अपने मन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, दरअसल मन अशांत होता है तो कई तरह के लालच देता है और जिसने मन द्वारा दिए इस लालच को पहचान लिया तो समझ लो कि उसने मन को समझने का पहला चरण समझ लिया। फिर व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा हमारा मन हमें लालच दे रहा है और यह लालच व्यर्थ है। इसका जवाब देते हुए बुद्ध ने कहा, अनुभवों से। मनुष्य मन के लालच से जिस कार्य को अतिपूर्वक करता है उसमें उसे हानि ही होती है और हानि के बाद ही उसे अनुभव होता है। जैसे जिसने वास्तव में यह देख लिया कि नशा करना केवल दुख है, वह नशा मुक्त करना शुरू कर देगा। वही जिसने जान लिया कि ईर्ष्या से दुख का नाश होता है, वह ईर्ष्या से मुक्त हो जाएगा। मन को समझने का यही पहला चरण है। आगे मन को समझने का दूसरा चरण समझते हैं। व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, यदि व्यक्ति पहले चरण से यह जान जाता है कि वह मन से द्वारा दिए लालच से दुखी है तो फिर दूसरा चरण क्या है। बुद्ध कहते हैं, खोज पर निकलना। दूसरे चरण के लिए ऐसे व्यक्ति की खोज पर निकलना होगा जो पहले ही अपने मन को जानकर इससे मुक्त हो चुका है। दरअसल ऐसे ही व्यक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन कर पाएगा। मन को जानने का तीसरा चरण। व्यक्ति कहता है कि ऐसे व्यक्ति की पहचान कैसे होगी। बुद्ध कहते हैं, यही तीसरा चरण है। सुनना ही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। व्यक्ति कहता है, क्या इसे देखकर पता नहीं किया जा सकता। बुद्ध कहते हैं, देखने में कोई व्यक्ति बहुत शांत और अच्छा लग सकता है, लेकिन उसके मन के भीतर क्या है यह उसके शब्दों से ही पता चल सकता है। लेकिन किसी की बातों पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि वह तुम्हारी विवेक की कसौटी पर खरा न उतरे। मन को जानने का चौथा चरण है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि कर्म ही मन को समझने का चौथा चरण है। खुद को जानने के लिए सही दिशा में कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्म करते हुए व्यक्ति हर बार दो गलतियां करते हैं। पहली गलती यह है कि शुरुआत ही नहीं करना चाहता और दूसरी गलती यह है कि पूरा रास्ता तय न करना और बीच में ही रुक जाता है। इन दोनों ही गलतियों के पीछे हमारा मन होता है। व्यक्ति अपने कर्मों को पूरा इसीलिए नहीं कर पाता क्योंकि वह सोचता है कि मैं कल से शुरू करूंगा, तो कोई यह सोचता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। इन गलतियों का मुख्य कारण है जागरूकता की कमी। इसके बिना मन व्यक्ति को सही दिशा में चलने ही नहीं देता। मन को जानने का पांचवा चरण है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि मन को जानने और समझने का पांचवा चरण है जागरूकता। इसीलिए हर कार्य को जागरूकता के साथ करें। बिना जागरूकता के साथ किया गया कार्य या फिर जिया गया क्षण मृत्यु के समान है। व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, अपने जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। बुद्ध ने जवाब में दिया, मन को जानने का छठा और अंतिम चरण है ध्यान। ध्यान ही मन को जानने, समझने और नियंत्रित करने का अंतिम चरण है। यानी ध्यान ही वह नाव है जिस पर बैठ मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। जिस व्यक्ति ने इन शुरुआती 5 चरणों से मन को जान लिया, उसने अपना मन को जीत लिया और उस पर काबू कर लिया। तो मित्रों, आपको इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमको मोटिवेशनल मिलता है। आप सबको हमारी तरफ से राधे कृष्णा।